जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार लगातार जिले में थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते रहते हैं, लेकिन हरचंदपुर थाना क्षेत्र में थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होने के बाद भी हरचंदपुर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिजन उसे सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सीएससी पर जोरदार हंगामा काटा। उसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उस मामले में परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। टीमें गठित कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। हरचंदपुर में एक मर्डर हो गया है, क्या पूरी घटना और अब तक क्या कार्रवाई की गई? ये थाना हरचंदपुर के लखनापुर गांव में आज सुबह करीब 8 बजे दो पक्षों में, जो कि आपस में पट्टीदार हैं, जमीन के पेड़ को लेके कुछ विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। इसके क्रम में एक व्यक्ति ग्राम सेवक फांसी की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक के परिवार से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सर, कितने लोगों के ऊपर आरोप? अभी जो उन्होंने तहरीर दी है उसमें 4 लोगों का नाम उन्होंने लिख के दिया है। विवेचना के क्रम में जो भी साक्ष्य। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं और ऐसे में जो है बच्चों के विद्यालय के लिए, उनके रंगरोगन के लिए कायाकल्प की व्यवस्था है, तो वहीं बच्चों के गुणवत्ता के लिए उनको जो है स्वास्थ्य के लिए जो है मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज हम आपको अमेठी जनपद का एक ऐसा विद्यालय दिखाने जा रहे हैं जहां पे आप देख लेंगे ये विद्यालय है जो कि भेटुआ विकास खंड का है, प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर। यहाँ की हकीकत ये है कि लगभग 15 दिन पूर्व जो है यहाँ पे बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण यहाँ पे जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अभी तक विद्यालय जो है चल नहीं पाया है। यहाँ पे आने जाने से के लिए बच्चों को कोई भी जगह नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं बचा है और ये जो रास्ता है ये भी जो है मुख्य मार्ग है, लेकिन वो भी पानी से डूबा हुआ है। ऐसे में जो है विद्यालय की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। यहाँ पे हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची है, इससे हम पूछेंगे क्या क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ती हो? यहीं पे पढ़ती हो? ये बताओ विद्यालय कब से बंद है? 1 हफ्ते से। तो अभी स्कूल नहीं चल रहा है, तो कैसे पढ़ाई हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। तो ये पानी की निकासी के लिए अभी तक कोई मास्टर साहब नहीं आए क्या? यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, ग्रामीण भी हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर इस समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। क्या नाम भी आपका? अभय। ये बताइए, ये जो प्राथमिक विद्यालय में पानी भरा हुआ है और ये मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है, कब से भरा हुआ है? सर, ये समस्या जो है पिछले 2 सालों से हो रही है यहाँ पे, और ये जो गांव का ये मेन रास्ता है, इसकी वजह से आने जाने में गांव वाले बहुत दिक्कत हो रही है और विद्यालय भी पिछले 15 दिनों से बंद चल रहा है। तो यहाँ पे ना कोई अध्यापक ना कोई टीचर लगातार नहीं यहाँ पे आ रहा है। ऐसे में क्या अभी तक किसी प्रतिनिधि के द्वारा संज्ञान लिया गया? कोई नहीं आया है, कोई प्रतिनिधि नहीं आया है अमेठी से। अभी तक किसी कोई समस्या निवारण नहीं हुआ है। लगातार समस्या 2 सालों से चल रही है। जो गांव का मुख्य जो है पानी निकलने का जो रास्ता है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक कर दिया गया है जी, जिसकी वजह से समस्या हो रही है लगातार। तो ये हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण थे और छात्रा भी थी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो समस्या है विद्यालय की, ये विगत 2 वर्षों से बनी हुई है, क्योंकि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी उदासीन हैं। यहाँ के जो ग्राम प्रधान की बात करें, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस समस्या का निराकरण कैसे होता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज, अमेठी।
पंचायती चुनाव होने के बाद सीतापुर में धन उगाही में पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान लगे हैं। ताज़ा मामला सीतापुर जनपद के विकासखंड मछरेटा की ग्राम पंचायत भिटौरा का है, जहां पर लाभार्थियों ने आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है कि हमारी ग्राम पंचायत में जो भी आवास पात्रता सूची में है उनका नाम हटाकर जो पैसा दे रहे हैं उनको आवास दिया जा रहा है। इसी संबंधित आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। इसके पहले भी खंड विकास अधिकारी को भी पत्र दिया था, जो संबंधित जांच भी मौके पर करने अधिकारी कर्मचारी गए थे, मगर प्रधान के गुर्गे वहां मौके पर आकर जांच न करते हुए दूसरे का मकान दिखाकर और जांच गड़बड़ा दी, जिसके संबंधित उसने शिकायत जब सचिव से करने विकास खंड गया तो सचिव ने एक दलित को भद्दी भद्दी गाली देकर मौके से भगा दिया और कहा जब प्रधान जी कहेंगे वही होगा। हालांकि आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि इसको न्याय मिलता है, आवास मिलता है। हालांकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी गवर्नमेंट लगा रही है, यहाँ तक विधायक भी लगा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं गरीब व्यक्तियों के साथ एक पक्षपात जैसा माहौल बना हुआ है। इसके साथ प्रधान ने आवास कटवा दिया है और जो सेक्रेटरी और जस्टिस समिति ने जांच की थी वो अपने मनमाने ढंग से उनको पैसे देकर वो गलत रिपोर्ट लगवा दिए गए, जबकि अपात्रों को वो लोग आवास आवंटित कर रहे हैं। हम पात्र लोगों को नाम कटवा दिया गया। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनवी न्यूज़ सीतापुर। मौसमी बरसात की वजह से किसानों का पीला सोना धान गीला हो गया है। किसान इसको सुखाने के लिए मंडी की सड़कों पर इसे फैला दिया गया है। मंडी सचिव की माने तो 50,000 क्विंटल के करीब धान जो है वो मंडी में आ गई है और आने वाले दिनों में 4.25 लाख क्विंटल जो धान है वो यहाँ आ सकती है। कल से जो है सरकार धान की खरीद शुरू करने वाली है। वहीं मंडी में आड़तियों को भी हिदायत दे दी गई है कि वो धान को बरसात से बचाव के लिए तिरपाल का इंतज़ाम करें। वहीं किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने 15 दिन पहले धान की खरीद शुरू की होती तो उनका पीला सोना गीला होने से बच सकता था। आप देख रहे हैं कि काफ़ी अनाज आ चुका है और सिर्फ हम आड़ती चाहते हैं कि ये इनकी लिफ्टिंग हो जाए टाइम से और जल्दी से जल्दी सरकार खरीद आ जाए सरकार से और यहाँ पे जगह बन जाए। किसान थोड़ा परेशान है क्योंकि आप देखो कि जगह नहीं रही। जिस हिसाब से मंडी छोटी है उस हिसाब से माल आ चुका है। वैसे कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, बड़े ही सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसे बारिश हुई सब आड़तियों के पास अपनी तरपालें हैं, हर तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, माहौल कोई। ANB न्यूज़ के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चलाई जा रही हैं। 3 नवंबर को अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले दीपोत्सव को 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया था। हर वर्ष योगी सरकार अपना रिकॉर्ड कायम करने में लगी है। अगर अब की दीपोत्सव की बात की जाए तो 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं और यहाँ पर दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। आप देखिए वो वही मैं जिस समय मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर, जो कि दीपों से पूरी राम की पैड़ी जगमगाती है और 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल, अयोध्या। विधानसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए सभी पार्टियों ने सम्मेलन तथा यात्राएं प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें आज समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग एवं दलित सम्मेलन का आयोजन उर्मिला कोल्ड बस स्टैंड के पास कासगंज में आयोजित किया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग के हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एवं लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा उत्तर प्रदेश में
जब से भाजपा आई है तब से प्रदेश में किसानों पर, महिलाओं पर तथा नौजवानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम है। पूरे प्रदेश में केवल अखिलेश यादव का काम दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में भाजपा का कहीं हमें कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। कहा कि सपा सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था को सशक्त बनाया और प्रदेश में फिर विकास ही विकास होगा। वर्गों के साथ में जो अन्याय किया है, पहले तो पिछड़े वर्गों को माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है पार्लियामेंट में, पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना कराई जाए और उन्होंने तो कहा है सभी जातियों की जाति जनगणना कराई और जनगणना करा के आबादी के हिसाब से उनके लिए योजनाएं बना के हक और अधिकार दिए जाए उनके विकास के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा है, हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं हो सकती। यही पिछड़े और दलित लामबंद होके बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाने का काम। कासगंज से ANV न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, हमारा ही घर केवल थोड़े ही है। राहत इंदौरी की यह मशहूर लाइनें खट्टा नगर पंचायत के 303 गाटा संख्या पर सटीक बैठती है। यह भूमि विवाद का मामला यहाँ जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं नासिर लारी उनके द्वारा बताया गया कि यह जमीन 303 गाटा संख्या जो हमारे 3 पीढ़ियों से इस पे काबिज है और अपना काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषतावश यहाँ कुछ लोगों द्वारा उसमें विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। तो वही इस मामले को जो है SDM खड्डा के न्यायालय में निस्तारित के लिए चल रहा है। अब देखना यह है कि यह भूमि विवाद का मामला कब तक सुलझता है या इसी तरह उलझता जाता है। गाटा संख्या 303 में 10 लोगों की मकानें हैं, तो फिर एक ही मकान को क्यों नोटिस दिया गया है, यह सवाल है यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नासिर लारी का। लेकिन इस पे न तो किसी अधिकारियों ने ध्यान दिया और न ही जिले स्तर के अधिकारियों ने, जिसकी शिकायत नासिर लारी यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं, जो उन्होंने बताया। अब देखना यह है कि यह मामला किस मोड़ पे जाके रुकता है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANV न्यूज, कुशीनगर। जनपद जालौन की बात कर लें तो जनपद जालौन में लगातार हत्या, चोरी, दबंगों की दबंगाई लगातार देखी जा रही थी। जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं जनपद जालौन को क्रांति किया जाए, वहीं लगातार अपराधी अपराध करने में लगे हुए हैं। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन के मुख्यालय औरई की, तो मुख्यालय औरई में लगातार बाइक चोरियों की सूचना मिल रही थी, जिससे पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने टीमें गठित की थी। वहीं आज औरई कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि लगातार बाइक चोरियों की सूचना मिल रही थी, जिससे टीमें लगाई गई थी। वहीं आज 5 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 13 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जनपद जालौन में क्राइम जीरो रेट किया जाए। देखिए, ये एक बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्रवाई थाना उरई की पुलिस ने की है। इन 5 लोगों में से 4 थाना उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जालौन का रहने वाला है। इन सभी लोगों के पास से कुल 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और इन बाइकों पे इन लोगों ने कुछ के नंबर प्लेट्स भी सिमिलर रखे हुए थे और ये उनका उद्देश्य मुख्यतः गाड़ी की पहचान छुपाना और गलत रूप से गाड़ियों की चोरी करके उनको अवैध धन अर्जन के लिए अलग अलग जगहों देवरिया पुलिस लगातार जनता को सुविधा देने के लिए जनता के द्वार तक जाने के लिए चौपाल लगा रही है
हम बात करते हैं देवरिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्रा की, जिनके निर्देश में मदनपुर में चौपाल का आयोजन किया गया है और जनता को जुटा करके वहाँ हर समस्या के निदान का आश्वासन दिया जा रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दर पुलिस यहाँ पे दरबार लगा रही है और जाकर लोगों की समस्या को सुनने का वादा कर रही है। इसके तहत देवरिया में पहली बार मदनपुर थाने पर चौपाल लगाया गया और सैकड़ों लोगों को बुलाकर उनकी समस्या सुनी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र एक अभिभावक के रूप में लोगों की समस्या सुनकर तत्काल कुछ मामले का निवारण किए हैं और लोगों में इसकी प्रशंसा है कि देवरिया की पुलिस दरवाजे पर पहुंच रही है, जिससे लोग अब भाग दौड़ नहीं करेंगे और अपनी समस्या खुद अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। तो यहाँ की जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को अगर लगातार चलाया जाए तो इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ सबसे ज़्यादा मिलेगा बिहार बॉर्डर क्षेत्रों में ये चौपाल होने चाहिए, जहाँ से लोगों को जिला मुख्यालय तक आने में दिक्कत होती है, क्योंकि देवरिया के बॉर्डर क्षेत्र जो हैं 50 से 60 किलोमीटर तक है जो बिहार बॉर्डर है, तो उधर चौपाल ज़्यादा असरदार होगा। तो आने वाले समय में ये निश्चित तौर से पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा बॉर्डरों पर भी चौपाल का आयोजन करने की योजना बनाई गई है, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिले और पुलिस की सही कार्यशैली को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि किसी तरह की कोई भेदभाव न हो और फरियादियों को न्याय मिलता रहे, सबको बराबर हक दिलाया जा सके। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज़। बिजनौर में अलग अलग कई स्थानों पर रोज़ गुलदार दिखाई देने से जंगल जाने वाले लोगों को अपने पशुओं के चारा लाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नूरपुर, धामपुर, चांदपुर, नूरपुर, हर जगह डेली रात को गुलदार दिखाई दे रहे हैं, रात में भी और दिन में भी, जहां वन विभाग कोई बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है और इसकी तरफ से आँख नीचे हुए बैठा है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। मथुरा जनपद में इस समय डेंगू मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। आज मथुरा जनपद के ब्लॉक राया के गांव सरुआ जंगली में 35 डेंगू मरीज मिलने से गांव के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यहाँ गांव में जांच कराई जा रही है और यहाँ टीम भी लगाई गई है। तो हमारे साथ इस गांव के मौजूदा प्रधान हैं, वो मौजूद हैं। हम आपको उनसे जानकारी लेंगे कि इस गांव की स्थिति क्या है, कि जिस तरह जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, जो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो लोगों को बेहतर इलाज देने की बात कही जा रही है, और उस गाँव में आज 35 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की पूरी नींद टूट चुकी है, क्योंकि इस समय पूरे जनपद में डेंगू मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। तो हम मौजूदा प्रधान जी से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह नल्ला जंगली गाँव है मेरा। इस समय में मैं प्रधान हूँ। आप बताइए कि इस गांव में अभी 35 लोग जो डेंगू के पेशेंट बताए जा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? उनकी स्थिति जो है इस समय गंभीर है। सा अदर हॉस्पिटलों में दवा ले रहे हैं, भर्ती हैं लोग, और हमारे सोने में कोई भी भर्ती होने के लिए सुविधा नहीं है, जबकि हमारा लिखित में 32 या 50 बेड का हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ पे एक भी बेड की सुविधा नहीं है। और जो डॉक्टर लोग टीम आई यहाँ पे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि मथुरा के लिए रेफर कीजिए, और मथुरा जाने के लिए वो लोग तैयार हो नहीं है, क्योंकि कोरोना बीमारी में किसी को बड़ी। मथुरा में सोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, उसमें न डेंगू वार्ड बनाया गया है, न वहाँ लोगों को भर्ती करने का कोई व्यवस्था है, और कोई मरीज पहुँचता है तो उसे मथुरा के लिए रेफर कर दिया जाता है। मथुरा से रिंकू शर्मा। आरे कॉलोनी में लगातार तेंदुए का हमला देखा जा रहा है। ऐसे में यह 5वीं बड़ी घटना हुई जब कल एक 65 साल की महिला को बाल बचा लिया गया। फिलहाल वह महिला करीब 10 मिनट तक लगातार अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करती रही। तस्वीरें दिखाएंगे कि वही जगह है जहां पर तेंदुआ बैठा हुआ था। सीधी तस्वीरें सीसीटीवी में दिखाई दे रही है कि किस तरह से तेंदुआ वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठा रहता है। जब वह महिला, आपको दिखाते कि ये बैठा फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि इस महिला के ऊपर अटैक हुआ था वह हॉस्पिटलाइज है। तो ये वह जहाँ से वो निकल कर और इस स्पॉट पर आकर बैठी हुई थी। हालांकि तेंदुआ भी लगातार इस इंतजार में था कि वह अगर महिला बैठती है तब वह अटैक करेगा, कि क्योंकि जिस तरह से वन अधिकारी लगातार यह कहते हैं, अगर कोई इंसान या शख्स
खड़ा स्थिति में रहेगा तो तेंदुआ उसके ऊपर अटैक नहीं करता। ठीक वैसी ही पोजीशन कल देखी गई सीसीटीवी में कि किस तरह से महिला जैसे बैठी तेंदुआ उनके ऊपर अटैक करता है। हालांकि यहाँ की रहने वाली है, पड़ोसन है, वो जानकारी देंगी कि क्या कुछ हुआ। महिला वो जो हमारी आंटी है वो इधर से निकली घर से, तेंदुआ उससे पहले यहाँ आके खड़ा था, बहुत टाइम तक खड़ा था। वो जब आंटी का दरवाज़ा खुला तो वो ड्रम के पीछे सेट हो गया और सिर्फ सर बाहर था। वो आंटी इसके लिए निकली है, उनका पैर से बैठने को इसके लिए निकली, इधर बैठी वटे पे बैठ के इधर उधर देखा और इस साइड देख के इस साइड देखा, वैसा उसने हमला फटाक से कर दिया, उनको एकदम गिरा दिया नीचे, गिरा दिया। वो आंटी कैसा करके फिर उठी, उठ के वो डंडा था हाथ में, उससे मारने लगी। तो आवाज़ की जोर में तो फिर लड़का निकला, फिर सब आजू बाजू वाले हम लोग सब लोग दौड़ के आए, फिर उसको डंडे से चिल्ला के तेंदुए को हम लोग ने भगाया। तो आंटी एकदम खून में घायल हो गई थी, बहुत उनको मार लगा है, फिर कोमा हॉस्पिटल में एडमिट है। लगातार आरे कॉलोनी में एक बड़ी घटना, पांचवी घटना है क्या? पांचवी घटना है। 3 नंबर में हुई, 13 नंबर में हुआ, फिर और उधर नवजीवन नगर उधर का साइड कौन सा उधर एक हुआ, सब 5वीं घटना। डर लगता है? बहुत डर लगता है, बाहर निकलने में डर लगता है। बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हमारे ट्यूशन बच्चे नहीं जा सकते। अभी ऐसा माहौल हो गया है, इधर के घर के बाहर एक बच्चा क्या एक आदमी भी नहीं। हमारे आदमी लोग ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, ऐसा आता है। डर लगता है, वहीं से फ़ोन करते हैं रोड पे से कि हम आ रहे हैं, फिर भी बाइक पे आते बच्चे लोग, लेकिन बात है लगातार लोगों में डर का माहौल है। लिहाजन जैसा कि आंटी भी बता रही हैं कि जब बच्चे आते हैं वहीं से फ़ोन कर देते हैं कि वह घर पे आ रहे हैं। लिहाजन सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं होती है वो परिवार द्वारा कर ली जाती है। हालांकि आरए प्रशासन द्वारा अब तक कुछ नहीं किया गया है। लेतर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि लेतर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आजतपुरा में 6 सटोरिये पकड़े गए। आपको बता दें कि जो 6 सटोरिया है ये लगातार IPL में जो सट्टा है इसका जो ID बनाकर जैसे बड़े पैमाने पर ये काम सट्टी का काम करते थे। इसको लेकर लेतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी को पकड़ा है। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो झांसी का रहने वाला है, वो आजतपुरा में एक कमरा किराए से लेकर उसमें सट्टी का काम करता था। इसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस दौरान पुलिस को 6 मोबाइल व 73,000 रुपए नकद प्राप्त हुए। इसको लेकर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और साथ ही इन पर कार्रवाई की। लोग IPL मैच के बहाने सट्टा खिला रहे हैं। सूचना के आधार पर SOG की टीम ने, थाना कोतवाली की टीम ने दबिश दी है। इस दबिश में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से सट्टा खिलाने के लिए प्रयुक्त में लाया गया मोबाइल फ़ोन में इनकी IDs और इसके साथ 73,000 रुपये कैश में बरामद हुआ। लेतर से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, NB न्यूज। यूपी के जनपद हाथरस में बहुचर्चित बिटियाकांड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा हाथरस पहुंची। वहीं हाथरस केस से जुड़े सभी लोगों को आज हाथरस जनपद न्यायालय में बुलाया गया। चारों आरोपियों को अलीगढ़ जेल से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथरस लेकर पहुंची। वहीं पीड़िता की मां के आज कोर्ट में बयान दर्ज होने थे और पीड़िता की मां को CRPF के जवान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथरस जनपद न्यायालय लेकर पहुंचे। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। देखते हैं आगे आने वाली 7 अक्टूबर को मामले में क्या परिणाम आते हैं। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस। संभल में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर कि बीते 15 दिन के अंदर 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बहजोई क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली के बहजोई कस्बा का है, जहां पर कि प्रिया हॉस्पिटल में एक अरविंद कुमार नाम के युवक ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के दौरान इलाज के लिए लाया था। वहीं डिलीवरी के तहत में उसको एक नवजात शिशु को महिला ने जन्म दिया, जबकि कुछ समय के बाद उस शिशु की मौत हो गई, जिसको लेकर के परिजनों ने जमकर के हंगामा किया और वह
लापरवाही का आरोप लगाते हुए बहजोई कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सूचना पर वहां पहुंची और जिसके नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस अपने मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है। अपने सहयोगी के साथ मैं अपने बच्चे उसको एडमिट कराया, अपनी बीवी को। क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? बीवी का नाम मेरी ज्योति है। तो वो रात में उठाया 12:10 पे, तो ये लोग कोई उठ के नहीं आए थे। जो कंप्यूटर आई थी उठ के, बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद उसने वो नाक वगैरह काटा है। बहुत खटखटाया हमने इनका गेट, दोनों में से कोई डॉक्टर नहीं उठ कर नहीं आए। आधे पौन घंटा बाद आई हैं उठ कर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है। कब एडमिट कराया था यहाँ? मैंने कल सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। तो बच्चा जीवित है, बच्चा खत्म हो गया? खत्म हो गया। आपने कुछ कार्रवाई की इनके ऊपर? इनकी तहरीर दे दी है थाने में सर। महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश।